अब मैं आ गया हूं तुर्कमान गेट पर हज मंजिल के पास। चुनाव, उपचुनाव हो रहा है मटिया महल के वार्ड नंबर 76 में। अब जानेंगे यहाँ पर माहौल क्या है, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका कहना आखिर है क्या और लोग यहाँ पर किसको अपना उम्मीदवार असल में मान रहे हैं। यहाँ पे देखा जाएगा कि चुनाव में कांग्रेस का जोर है या आम आदमी पार्टी का जोर है या शोएब इकबाल के शेर का निशान शेर दौड़ रहा है कि नहीं। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज का दौर है। उस दौर में क्या होता था 93 में? कह तो रहा हूँ मैं, आज मैंने आदमी जा रहा है रातों को कर में झंडिया लगा रहा है, कर में अपने हाथ से बांध रहा है। आज मैंने पोस्टर लगाने जा रहा है रात के 2 बजे, भागा भागा कर फिर गया। 4-5 जने कर में इकट्ठे होके जा रहा है, बाड़े तक लगा के आ रहा है बड़ी सीट का। आज मैंने कर बहुत बड़ी मेहनत करी, पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपका दिया। उस टाइम पे वो था क्या इसका, ये घर में गाय बछड़ा, पोस्टर पे पोस्टर चिपका दिया, पकड़ लिया किसी। सारी चालाकियां होती थी। हाँ, वो जमाना और था, आज जमाना और है। इस जमाने की क्या है? इस जमाने में तो ये है बाबूजी घर पे कल हम अपने इलेक्शन जीता, छुट्टी गए, कोई मिलने नहीं, जिंदा नहीं, कुछ नहीं। पहले क्या था? पहले ये था घर में कि आदमी आता था घर में, वो सलाम करता था अपने घर में, ये है अच्छा भाई, पंचायत बैठती थी, हाँ भाई ये घर में ऐसा हुआ है। आदमी भारी भरकम आदमी थे, आज कोई भारी भरकम नहीं है, सब हल्के हैं। बस सब घर में छिचोरा बने अपने। मोटे हाँ वो टाइम और था, आज का टाइम और है। वो टाइम गया, जो वक्त गुजर गया पलट के नहीं आएगा। कोई भी आपका उस दौर का कौन था चुनाव का? डॉक्टर मलिक अब्बास था। कैसे आदमी थे? पैदा नहीं होगा जैसा आदमी घर में पैदा ही नहीं होगा। 2 आदमी है हमारी निगाह में जो पैदा ही नहीं होंगे, आज तक पैदा नहीं होंगे। कौन? एक डॉक्टर मलिक अब्बास, दूसरा घर में क्या नाम था उसका, कांग्रेस से दत्ता चौधरी। इन 2 आदमियों के 2 आदमी वाले हैं, सगुन सिंधी वाले। वही दत्ता साहब। ऐसे आदमी पैदा ही नहीं होंगे तो उनने झाड़ू हाथ से चीनी के में झाड़ू लगानी चालू कर दी। बताओ कैसा। और यहाँ पे जब चुनाव जीत जाते हैं तो कॉलर खड़े हो जाते हैं। यहाँ जीतने के बाद में घर में काम करने वाले बंदे थे। किसी का मकान टूटा हुआ है, ये घरों के अंदर जो पुराने मकान में जो फिलिसें लगी हुई है उसी के हाथ की लगी हुई है। अच्छा। डॉक्टर मलिक अब्बास के हाथ। अच्छा। क्या नाम है, ये नल लगे हुए, फ्री में नल लगे हुए, वो भी डॉक्टर मलिक अब्बास। आज के जो नेता है उनका क्या हाल हो जाता है? कुछ नहीं, देखते ही नहीं, पलट के बस अपने आए कट्टे डाले और कल में ढोलक पीटा लेके चलेगा छुट्टी। कोई किसी को नहीं देख रहा आज से, नहीं बस। आपने बहुत पते की बात बोली। हाँ, कोई नहीं देख रहा किसी की तरफ। काम कराने जाओ, आज मेरे ख्याल से 73 साल की उम्र हो गई है। क्या नाम है, हम 60 साल वालों के नहीं अपने वो घर में उसके लिए फिर रहा है, किसी कोई सुन के राजी नहीं है। हाशिम जीता था, उसके वहाँ गए दफ्तर में, फार्म खत्म हो गए। ऐसे नहीं, वहाँ गए फार्म खत्म हो गए, कोई नहीं करता काम, कोई नहीं करता। अपने जानने वालों को दे दिए छुट्टी, जाओ मौज करो। भाई हम कभी बोले नहीं, इसके आगे हम आपको बता दो, सच्ची बात तो ये, और कोई बात नहीं है। बोलने में तो बड़े बोलने वाला हूँ मैं, बाकी मैं कभी बोला नहीं भाईजान, क्या बोलूँगा। एक सवाल कर लूं? क्या? पहले के इलेक्शन में और अब के इलेक्शन में कितना फर्क आ गया भाईजान? बहुत फर्क है भाई, पहले जैसे कहाँ है इलेक्शन अब, बेकार है। पहले ईमानदार थे लोग, बढ़िया आदमी था डॉक्टर मलिक अब्बास। दत्ता ईमानदारी के हमें रिश्तेदारियाँ टूट गई अगर जो कांग्रेस वालों की बेटी वहाँ गई हुई है ना घर में, उसके यहाँ उनने फैसला दे दिया, तलाक दे दी। और क्या नाम है, हाथी वालों की वहाँ आई हुई है तो उनने फैसला दे दिया, तलाक दे दी। ऐसा जबरदस्त वो टाइम और था, जुनून था। हाँ, यानी कि जज्बा देखो, फैसला यानी कि लड़की का फैसला हाथी के ऊपर बढ़ाता है, उनने नोट लौटा दिया।
वो जमाना हो जी 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 10-10 के नोट की बहुत बड़ी कीमत थी, थी। बहुत वैल्यू थी। और अब तो अब तो खराब है, 100 नोट की वैल्यू नहीं है, 500 की वैल्यू नहीं है। मैं हूं इस वक्त हज मंजिल के सामने तुर्कमान गेट के पास। चाय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं। देखिए, अगर इलाके की नब्ज को पकड़ना है और लोगों के दिल की बात जाननी है तो उनके साथ बैठो, वक्त गुजारो, नुक्कड़ थल्ले पर बैठ के ही आपको असल चीज पता लगेगी। हवा में उड़ उड़ के लोगों के पीछे जाके रैली कवर करके तो हर आदमी फूल माला पहनाता ही है, लेकिन जो यहाँ के बुजुर्ग हैं वो बैठते चाय की दुकान पर हैं। बात पॉलिटिक्स की चाय की दुकान से ही यहाँ पे होती है, और आप जानते हैं कि चाय वाला तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। खैर, मैं यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करूंगा, कोशिश करूंगा आपको असल तस्वीर दिखाने की कि माहौल क्या चल रहा है। ये सब हमारे इलाके के चाचा हैं। कहाँ जाना चाचा? अच्छा, तो क्या ये कोई बात नहीं भैया, ना आप चाय बना दीजिएगा दो, है ना, एक मीठी है इनकी। तो हम लोग बात करेंगे, चाय पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या है, कौन जीत रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो ये है, क्या नाम है कि हमारे अपने ख्यालात ये हैं, क्या नाम है कि कांग्रेस जीतनी चाहिए इस इलाके से। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आवाज आ रही है आराम। इस इलाके से कांग्रेस जीतनी चाहिए। जी, लेकिन चाचा जो शुएब साहब हैं वो अपना कैंडिडेट उतार के नहीं, वो तो क्या नाम है कैंडिडेट अलग थे जी। उनके चेहरे के ऊपर क्या नाम है मिलता था, नहीं जो मिलता था वोट उनके चेहरे पे मिलता था, उनके काम पे मिलता था। अब ये जो है ये भी नया कैंडिडेट है, मगर क्या नाम है, हाँ ये जो ये है इमरान, ये है क्या नाम है कि इसके जो है क्या नाम है, अगर जो बजाय क्या नाम है इसके लेने के ये मार का होता है इसके पास हाथ का तो क्या नाम है कैंडिडेट ये अच्छा था, क्योंकि पुराने लोगों के हिसाब से आजकल के टाइम और वक्त जो है वो ऐसा है क्या नाम है कि हाथ को ज्यादा क्या नाम है वो चाह रहा है। तो इलाके के जो बुजुर्ग हैं वो हाथ के पुराने फैन हैं, और इस इलाके में एक वक्त में हाथ ही था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मांग रही है हाथ की उम्मीद, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं लोग। लेकिन अब जानना यह है कि इसी चाय की नुक्कड़ पे फेरी वालों से, फल वालों से, जो रोज की जुस्तजू में लगे रहते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, उनकी जिंदगी पे कैंडिडेट का आना या जाना कितना असर डालता है, या उनकी जिंदगी में पार्टी का कोई असर है, या आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, या कोई और। जिंदगी में कुछ लोगों के कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों की जिंदगी के लिए पार्टी इंपॉर्टेंट होती है। चाचा, क्या महसूस करते हैं, क्या होने वाला है? अच्छा, आप बोल नहीं सकते हैं, क्या है माहौल? और तो यहाँ का ऐसे ही है, समझे, वोट तो उसको झाड़ू वाले को देंगे। झाड़ू वाले को देंगे? हाँ, ये और झाड़ू वाले को देता है। वजह वजह क्या है इसकी? वजह ये झाड़ू वाले ने काम अच्छा करा है, कब से चलाया है झाड़ू वाले, तो दो को दड़ी सबके हर गया, नहीं तो जीतता वही झाड़ू वाले, और किसी को बस का नहीं है। यहाँ से कितने खड़े हो रहा है, कोई भी अरे पंजे का क्या ख्याल है चाचा? पंजा 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 पंजे को अगली दफा दिया था ना, पिछली दफा? हाँ पिछली दफा दिया था पंजे का, वोट खराब हो गया था, तब झाड़ू वाले को। ऐसा भी तो अंदर से महसूस होता होगा कि जो सीट निकाले उसको निकालने दो बस, है? हाँ 1/2 कर दो ना, जो निकल गया है तो इतना शोर मचा रहे हैं कि केजरीवाल चला गया, आके लौट के नहीं आता, इस तरह की बातें। वो तो सभी कर रहा है, जो मजा केजरीवाल में था किसी में नहीं है। आधे उसने स्कीमें बहुत दी दिल्ली वालों को। केजरीवाल ने बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, एक इम्प्रेशन। सर्विस फ्री दी जी 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 जी। आप बहुत कम करवा रहे केजरीवाल। एक बात बहुत जरूरी है यहाँ पे जानने की, होती तो कह के मुकर जाता है 15 लाख घुमाओ, 10 लाख घुमाओ का आई कार्ड बनाना, ढिमका बनाना, कोई वो नहीं है मोदी का, कोई इसकी गारंटी है। सबको लालच दे दिया है, मैं आई कार्ड में करवा दूंगा, 60 साल का करवा, किसी का नहीं करवाता। अब बिहार में क्या करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। भाईजान आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? दोस्त, तुम तो यंग हो, देख रहे हो, अपने बुजुर्गों को भी देख रहे हो, माहौल भी देख रहे हो। एक शेर को देंगे हम तो अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं यार। सबके अपने अपने ख्याल है, तुझे शायद 1 मिनट दे रहा हूँ। सबके अपने अपने ख्याल है तुझे, तो हमारे नया जनरेशन हम तो शेर के साथ। मैं चाय लेके आता हूँ, फिर बात करते हैं। 1 मिनट दोस्त, चाय लेना भी जरूरी है। ये मैंने चाय उठा ली और चाय पे चर्चा चल रही है। तुर्कमान गेट पे बैठा हूँ। चाचा मियाँ का आपने सुना झाड़ू का। अब ये भाई साहब जो हैं ये यंग हैं, क्यों शेर का चक्कर क्या है? शेर का चक्कर ये हमारे इलाके में काम ही उन्होंने करवाया, वो अपने इकबाल साहब ने, उनके बच्चे आले इकबाल साहब ने, इमरान भाई खड़े हुए हैं, वो करा देंगे। इमरान चौधरी। वैसे तो लोग
बता रहे हैं कि यहाँ पे जमीन पे काम करता है, वो उनका पर्सनल काम है, सब चीजें अच्छा काम करता वो है। उनका भाई। नहीं नहीं, जैसे ग्राउंड वर्क करता है, लोगों से लोगों की हेल्प करता है। हाँ, ये भी रोड बनवाते हैं, खड़े आके कोई भी परेशानी होती है खड़े हो जाते हैं। तो शहजाद, उनके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। जैसे एक बार बताऊं कि जैसे आप वोटर हो तो सबकी नॉलेज या लोगों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी हाँ, है। सही मैं बात। मानता हूं कि धारणा तो दिल से आती है, वोट देने का दिल से आता है, परफॉर्मेंस से आता है, लेकिन सबके बारे में भी जानना है। एक बड़े भाई होने के नाते मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन जो है शहजाद की परफॉर्मेंस अपनी जगह, पीछे से शेर इकबाल का सपोर्ट अपनी जगह, पब्लिक यहाँ पे क्या कह रही है, तो माहौल देखो आपको पता ही होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की, लोगों से भी शेर है ना, और अंदर से ऐसा तो नहीं ऊपर से शेर, अंदर से कुछ और प्लान चल ये रहा है यहाँ तो 30 तारीख की बताएगी, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। पे? 3 तारीख को। हाँ, जो भी रिजल्ट आएगा वही बताएगा। ये तो अब मैं कुछ क्यों या अलग, सबकी अपनी अलग अलग हाँ, सही बात है, और सबको आज़ादी है। 5 लोग बैठे हैं, 5 अलग अलग बैठे हैं, अब ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं। तुम कुछ मदद कर रहे हो यहाँ पे इलेक्शनों में? नहीं भाई, मैं तो बस वोट देने की तैयारी कर रहे वोट हो। देना तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो या दूसरी बार? 2-3 बार दे चुका। 2-3 बार। गुड, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? अमान। अमान। थैंक यू अमान, थैंक यू सो मच। नईमुद्दीन। नहीं भाई, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? वो मैसेज तो यही है, ये आले मोहम्मद का हिसाब है उनका। शुएब साहब का? जी हाँ। उनका कैंडिडेट कौन है? है जी, शुएब साहब का कैंडिडेट कौन है? ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं देखा नहीं। इमरान चौधरी इमरान चौधरी। यही तो बैठते हैं। हाँ, यही बैठते हैं और दिमाग आदमी है? दिमाग से निकल गए। बड़े आदमी हैं, मिलनसार आदमी हैं, और शुएब इकबाल साहब भी बड़े आदमी हैं, उनके बेटे भी। और मैं सन 93 से देखता हुआ आ रहा हूँ उन्हें। जी, पहले इलेक्शन में तभी लड़ा था 93 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था चक्कर से। तो मैं तो उन्हें जब से ही देखता हुआ आ रहा है इस इलाके के अंदर। 93 से लेके 2025 तक क्या क्या चेंज आया, उनमें बदलाव क्या है? उन्होंने बहुत काम करा है वार्ड के अंदर, हर जगह वार्ड के अंदर काम करा है। जिसकी कोई परेशानी है दफ्तर में जाओ, वो भी परेशानी हल हो जा। और वैसे भी 93 को की सहायता करते हैं वे, बहुत अच्छा हिसाब है उनका, सहायता सभी की करते हैं वे। इस बार जो है बहुत सारे आम आदमी पार्टी से भी लड़ रहे हैं चुनाव, और वो कांग्रेस से भी हैं। कुंवर साहब कौन है, किसका माहौल है? मौलिनी का ही है, इमरान चौधरी का यहाँ। इमरान चौधरी का। हाँ, सब उसी उन्हीं का ही वार्ड है। किस तरह की परेशानी आती है चाचा आप लोगों को यहाँ पे? भाई हमें तो जब तक शुएब साहब हैं कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई शिकायत अगर जो पहले तो अल्लाह ना करे कोई शिकायत है नहीं। अगर जो कोई परेशानी, अगर जो कोई शिकायत हो तो हम दफ्तर में चले जाए, वहाँ हो जाता है। और हमारा काम हो जाए। शुक्रिया। सभी का ही काम कर रहे हैं, वे हमारा ही नहीं, सभी का ही। कोई भी को धर्म का आदमी पहुँच जाए, कोई सा भी हो, सभी का ही काम करते हैं, इलाके में काम कराते हैं। थैंक यू। क्या महसूस करती हैं? शेर इमरान खान मेरा भतीजा खड़ा हुआ है। इमरान चौधरी, इमरान आपके भतीजे हैं? मेरा भतीजा। क्या खूबियां हैं उनकी? बहुत खूबियां हैं, बहुत काम 2-4 करा। गिनवाइए, लोग सुनेंगे तो पता लगेगा लोगों को। भाई इनकी खूबियाँ रहती हैं कि माशाल्लाह अलग एक मिनट। हाँ माशाल्लाह, बहुत। अरे माशाल्लाह, पैसे भी आमतौर पे लगे। हाँ लगे रहते हैं लोगों के साथ में, ट्रैफिक भी करवाता है, सब कुछ करवाता है। बच्चा जो बात है, हमारे भतीजा बहुत अच्छा है इमरान खान। शुक्रिया। भाईजान आप बताइए, अब आप क्या कह रहे थे? किसका माहौल चल रहा है, क्या माहौल भाई है? यहाँ पर तो मटिया महल विधानसभा के अंदर शुएब इकबाल के अलावा किसी और का माहौल ना बना है, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कभी बनेगा। ना कभी बना है, ना ही कभी अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा। शेर का निशान है उनका। ये शेर अभी तक गुर्रा रहा ये है। शेर गुर्रा रहा, शेर ताउम्र गुर्राता ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग उनको हराने के लिए भाई पूरी आम आदमी पार्टी लगी पड़ी है उनको हराने के लिए। यहाँ तक कि आप अरविंद केजरीवाल को भी बुला लाओ, तब भी उनका कोई बाल भी वाक़ा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इलाके के लिए खिदमत करी, इलाके के लिए काम करा। हम भी उन्हीं के हैं जो लगे हुए, उनकी मोहब्बत में जाकर रास्ता खुलवा रहे हैं। कोई हम उनके वर्कर नहीं है, कोई नहीं, उन्हीं की मोहब्बत में खड़े रास्ता खुलवा रहे हैं सिर्फ, कि उनकी विधानसभा में किसी की परेशानी ना हो। और मेरा भतीजा जीतेगा इंशाल्लाह, मेरा भतीजा जीतेगा इंशाल्लाह। आप भतीजे को साइड में रखे, नहीं, यहाँ नहीं। की जो बड़े मेरे बुजुर्ग शेख बाल हैं हैं, उसके शेख हिसाब बाल। से आप बताइए मुझे। माशाल्लाह शुएब इकबाल है, दुनिया के वो है, ऐसी शुएब बात इकबाल है। शुएब इकबाल साहब जब तक इस विधानसभा में, अल्हम्दुलिल्लाह इस विधानसभा में किसी परेशानी की कोई दिक्कत की बात है ही नहीं भाई। अच्छा, आप क्या कहते हैं? और देखो मैं एक दफा गलती कर चुका हूँ। अच्छा, कौन सी गलती? असल में रेहड़ी पटरी वाले हैं, क्या ने बोली नहीं है। सारे आ रहे हैं यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है? भाई हमने इस चीज के बारे में जो जिसको ऊपर वाले ने लिखा है वो तो सिर्फ जीतेगा। देखो भाई, ठीक बात है, लेकिन गलत माहौल कह किसका लग रहा है आपको? भाई यहाँ पे तो ज्यादा ज्यादा जिसका लग रही है हमें तो, किसका? इसका शेर का। शेर का। ऐसे- शेर ऐसा क्यों?
वो ऐसा को आदमी बहुत बड़े काम कराते हैं, जिस पार्टी में है वो काम अच्छी तरह कराते हैं, समझे भाई। और यहाँ तो वैसे तो असलियत में तो झाड़ू वाले का जोर जाता है, अच्छा, झाड़ू वाले का है तो सच बोलिए ना, क्या डरने झाड़ू वाले का जोर ज्यादा। वजह क्या है? वजह यहाँ काम में जो पार्टी है ना, जो यहाँ के झाड़ू वाले वो काम अच्छा कराते हैं। और लोगों का क्या कहना है, आपस में क्या बातें चल रही हैं, झाड़ू या शेर या पंजा? वैसे तो यहाँ पे जो है ना ज्यादातर पंजे का अब ज्यादा हो गया। अभी आपने कहा शेर 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 का- पंजा हाँ, झाड़ू तीनों का। हाँ और इसमें अगर किसी को पहले नंबर पे मानूं, है भाई, पहले नंबर पे किसको मानूं? कट के ताकि तो बीजेपी आएगी, पहले नंबर पे भी आएगी तो भाई बीजेपी आएगी भाई। और अगर हम इसको- बीजेपी की बात ना करें इस वक्त, नहीं कोई नहीं करे भाई, सिर्फ बीजेपी आएगी भाई। कितना कुछ कर लो, बीजेपी तो आनी आनी है। आदमी कितना कुछ कर ले, हम कुछ कर ले, आनी तो बीजेपी है। वजह वजह भाई आजकल तुम्हें पता, हम तो अनपढ़ आदमी भाई, आप तुम्हें बड़े भाई, आपको तो पता ही। तजर्बा तो पढ़ाई से नहीं है, तजर्बा तो धक्के खा के। भाई याद है मेरे भाई, बस तो है ना बीजेपी का। वैसे अगर मानूं मैं ये बात कि शोएब इकबाल भी अपने आप में जोर लगा रहे हैं, ला- कांग्रेस भी जोर लगा रही है, आम आदमी पार्टी का तो पुराना रिकॉर्ड है पिछले, हाँ भाई, वो राज कर रही थी। हाँ भाई वो तो राज करिए। तो अब इन तीनों में से अगर सोचो तो कौन आगे चल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे असलियत में यहाँ झाड़ू वाला अल्लाह है ना? झाड़ू वाला है ना? शुक्रिया। वो भाई देखो पूरा मालूम, जिसको ऊपर वाले ने लिख दिया ना बड़े भाई, हाँ होगा उसी का, वो होगा उससे। लेकिन मामला झाड़ू का है। हाँ, मामला झाड़ू का है। ये तुर्कमान गेट पे भाईजान ने मुझे बता दिया है। और इसको समझिए, लोग जब यहाँ सड़क पर बैठते हैं तो देखते हैं इधर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और गरीब के दिल में जो बात होती है वो दिल की बात दिल में दबी रह जाती है। मैं कोशिश करता हूँ हर एक इंसान से बात करने की, तसल्ली बख्श, ताकि वो अपनी बात बता सके कि आखिर यहाँ पे लोगों की ज़रूरत क्या है, पहचान क्या है, निशान क्या है, किसको पहचान रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं और किसको वोट देंगे। ये बहुत मुख्तलिफ बातें हैं दोनों। इसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तभी आप शायद सच्चाई को समझ पाएंगे। क्योंकि मुस्लिम्स अपनी बात अचानक से दिल खोल के इसलिए नहीं करते कि ये घर है, इस फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के बारे में भी सीधा बोल देने में एक से दूसरा नाराज हो सकता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सही कह रहा हूँ चाचा? बिल्कुल सही, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ये जायज परेशानी आ रही है ना? आपने जायज बात। सब आपके बच्चे ही हैं। देखो आपके सामने मैं ट्रैफिक खुलवा रहा हूँ, जी 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 कितना जाम, जी जी 3 घंटे कल, जी 4 घंटे हो गए थे, रात 6 बजे से सर के बाद जाम ही जाम था। अब अभी भी आपने देखा मैं जाम ही खुलवा रहा जी, मैं वही देख रहा था। हूँ। और हमारे लिए जो है ना, लोग मैं समझ सकता हूँ, हमारे खिलाफ कंप्लेंटें कर देते मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। और आप वो नहीं आते यहाँ रास्ता खुलवाने। रास्ता वही खुलवाता है जो रास्ते में खड़ा है बेचारा। आपकी दुआएं बस, अल्लाह शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल तो भाई यही लग रहा है कि शेर झाड़ू? निकलेगा यहाँ से, ये शेर निकलेगा। शेर। लेकिन एक बात यार मैंने महसूस की, लोग मुंह पे एकदम से शेर बोल रहे हैं, तो जब थोड़ी सी बात करो तो ये भी कह रहे हैं कि झाड़ू पे भी जोर लग रहा है। क्या है? शेर का और पंजे का ज्यादा क्रेज है सर, शेर और पंजा। तो झाड़ू झाड़ू का इतना वो नहीं है। यार वो तो पुराना 13, 15, 14 साल से गया। लेकिन है नहीं कोई रैली वगैरह कुछ ऐसा कोई देखा ही नहीं। जैसे कि में तो खूब शोर मच रहा है। अंदर मशहूर होगा भाई, हम तो यहाँ बैठते हैं ना, यहाँ जैसा देखेंगे वैसे ही बताएंगे। जी जी जी। ये जो इमरान चौधरी के साथ में, इमरान चौधरी निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से, हाँ, अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी, जीत गया तो काम कराएगा। कराते हैं, वैसे भी काम कराते हैं यहाँ पर। सड़कें वड़के बनती है उसमें कराते हैं, ट्रैफिक वगैरह लग जाता है यहाँ पर तो उसमें भी ट्रैफिक वगैरह खुलवाने में काम कराते हैं। मतलब खड़े ही रहते खड़ा हैं रहता जो बात। अच्छे बुरे वक्त में। जी भाई। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। शुएब साहब का जो काम है वो काम बोलता है, बस इतनी बात बोलना चाहूँ। मोहब्बत में पहनी है जी सर, अल्लाह की कसम, इंसान कोई अल्लाह की कसम झूठी नहीं खाएगा। मैं आज अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, शुएब भाई मटिया मेल विधानसभा और चांदनी मेल वार्ड के, अल्लाह का घर सामने है, भरे आसमान के नीचे खड़ा हूँ, शुएब भाई लोगों के दिल में है। बस इतनी बात कहना चाहूँ। ये इमोशनल कनेक्ट तो है। शुएब साहब ने जिंदगी में कुछ कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन ये कमाया है। और मोहब्बत शुएब साहब ने और आले मोहम्मद इकबाल साहब ने बहुत मोहब्बत कमाई है। तो ये है और पब्लिक, जो है मोहम्मद ओपिनियन। इमरान है, आप रमजान में आना, रमजान में आने के बाद इंशाल्लाह, और हम 3 तारीख को जीत के आएंगे अल्लाह के हुक्म से। मुझे अपने अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है। और पहले रोजे से 30 रोजे तक इमरान भाई तुर्कमान गेट पे मिलेंगे और साल के 365 दिन 30 दिन आऊंगा फिर टांग से टांग मिला के शुएब साहब से साथ आपको चलते मिलेंगे। थैंक यू। मैं आम वर्कर हूँ सर, मैं कोई कुछ नहीं हूँ। सिर्फ एक तरफ शुएब साहब है और दूसरी तरफ इमरान साहब है, और ये दिल में है सर, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, कोई नफा लालच नहीं है। शुक्रिया। तो ये है पब्लिक,
पब्लिक जिसको सर पे बिठाए उसको अर्श पे पहुंचा देती है, पब्लिक जिसको सर से हटाए उसको फर्श पे पहुंचा देती शुएब साहब ना मटिया मेल विधानसभा में सर का ताज हूँ, यकीन मानिए आप। बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत आले मोहम्मद इकबाल साहब, शुएब साहब सुलझे हुए इंसान है, पब्लिक के दर्द को अपना दर्द समझते हैं सर वो। है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुनिए जो लोग कह रहे हैं। आइए और लोगों से बात करें, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होने वाला है। भाई अल्लाह को मालूम है क्या होगा। बाकी देखा जाए तो एक तरफ से रुझान जो नजर आ रहा है ना, इमरान चौधरी का नजर आ रहा है। शेर वाला क्यों, वजह शेर का वजह क्या है? भाई जिसके साथ शेख साहब खड़े हुए हैं और आले साहब खड़े हुए हैं तो पब्लिक तो उन्हीं के साथ ही जुड़ती है भाई। तो इस मारे इमरान चौधरी को उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं वो, तो रुझान तो उन्हीं की तरफ है। दूसरे जो हैं हमारे इलाके के जो हैं कुंवर शहजाद हैं कांग्रेस से, थोड़ा बहुत अगर कुछ दिखाई देगा तो उनका नजर आ रहा है जोश। झाड़ू तो फिर गई, अब झाड़ू साहब हो गई यहाँ से इलाके से, झाड़ू का कोई मतलब नहीं रहेगा। झाड़ू तो ये अगर हाँ शुएब साहब या आले साहब उनके साथ खड़े होते तो झाड़ू का जोर लगता है यहाँ पे। तो आप क्या मतलब, मैं ये समझ रहा हूँ कि निशान कोई भी हो, शुएब पीछे होना ये चाहिए। जो आदमी इलाके में काम, एक सेकंड, जो आदमी इलाके में काम कर रहा है, अच्छा एक मिनट, जो आदमी इलाके में काम कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो हमारे एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आले साहब और शुएब साहब ने वो काम कर दिए जो आज तक किसी ने भी नहीं करे। जैसे कि बहुत काम करे उन्होंने, बहुत अच्छा काम करे, और है ना वो सपोर्ट भी करते हैं। आधी रात को आप उनको बुलाओगे तो आधी रात को आपके दम के साथ खड़े रहते हैं वो लोग। तो जब वो कौम के साथ खड़े हुए हैं, आवाम के साथ खड़े हुए हैं, जनता के साथ खड़े हुए हैं, तो जनता उनके साथ क्यों नहीं खड़ी होगी? कौम का मतलब यहाँ पे मुसलमान नहीं है, पब्लिक है। पब्लिक है, एक मुसलमान नहीं, यहाँ के हिंदू भी, जनरल, हाँ। मुसलमान भी, सिख भी, क्रिश्चियन भी। ये क्रिश्चियन हमारे पीछे कॉलोनी है, ये भी उनको वो सपोर्ट करती है शुएब साहब को, आले साहब को। ऐसा नहीं है कि एक तबका, आप पीछे चले आए इधर सीताराम बिहार जो थोड़ा एरिया लगता है वहाँ पे हिंदू वोट है, वो भी आपको शुएब साहब को, आले साहब को सपोर्ट करते हैं। क्यों कि जब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आते ही निकल के इनके सपोर्ट में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आपको क्या महसूस हो रहा है, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है उसके साथ बहुत सारे लोग प्रमोशन में लगे हुए हैं? पहले लगे हुए थे, अब क्या है, अब तो झाड़ू का मामला खत्म ही हो गया जी। अब क्या करा जाएगा सर, तो गया कन्नों से गाड़ी। लेकिन जो केजरीवाल ने बिजली फ्री फलानी स्कीम, बोल वही देखो, जो कुछ होना था वो तो हो गया, सरकार के साथ चली गई। वो तो सरकार के साथ चली, उन्हें फायदा भी उससे करा था और आज वो फायदा नहीं है इतना। तो मुदस्सिर उस्मान जो है वो भी तो आप ही के इलाके का बच्चा है, क्या महसूस करते हैं? आम आदमी पार्टी वाला है। आज से पहले हमने मुदस्सिर साहब को देखा नहीं, उनका नाम सुना नहीं। अच्छा हाँ, हम आप जब वो उनको टिकट मिली तब हमें पता चला कि मुदस्सिर साहब जी हैं, इधर से हैं, इस इलाके से, झाड़ू से उनको टिकट मिली है। ठीक है, टिकट मिली है उनको, उनके अपने काम की वजह से मिली आपके है। यहाँ तक पहुँचे, उनकी रीच हुई? नहीं, अभी हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो यहाँ पे अभी नहीं आए। कल आए थे, मेरी मुलाकात नहीं, भाइयों की हुई होगी तो हुई होगी। कल आए थे वो। आपको नहीं लगता कांग्रेस का भी कोई स्कोप होना चाहिए? अबे भाई क्या इसको होना चाहिए, जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब तो बीजेपी का हर जगह जोर है, ये भी बीजेपी ही मारेगी जोर, मारेगी। नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे, पर इतना वो सपोर्ट नहीं है बीजेपी के कैंडिडेट का, और इतना पावरफुल की कैंडिडेट बात है कि मैं 2 बार उनके ऑफिस में गया हूँ, वहाँ पे होते ही नहीं है, वो कहाँ है मालूम नहीं। बीजेपी के जी, कैंडिडेट, मैं- वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो कैंडिडेट हमारे को भी नहीं दिखाई दिए अभी तक। और मैं तो ये समझ रहा था कि जैसे पिछले काउंसलर के इलेक्शन में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, इरफान मलिक, शायद उन्हीं को टिकट मिल रही है। तो हम तो ये सोच रहे थे कि चलो जी वो भी एक इलाके के बच्चे हैं, शायद अब की दफा फाइट देखने को मिले उनके, पर अब की दफा उनको टिकट काट के दिया गया, नहीं मिला। ठीक है, एक बार वो लड़ चुके हैं। अब जो बीजेपी के नए कैंडिडेट हैं वो ना तो इलाके में नजर आ रहे हैं, ना वो ऑफिस में नजर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ आए जरा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात इधर आइए ना साहब जी। जी आप तो आते जाते सब पे नजर रखते हैं, कौन नाम अब्दुल है सबकी खबर जी, रखते हैं, जी, जी। क्या महसूस है? महसूस जनाब, जो यहाँ पर जोर शुएब इकबाल का है, शुएब इकबाल जिसको खड़ा करेगा वही जीतेगा। ऐसा क्यों? ऐसा उसका काम किसी करता और है का ना। हक नहीं है? नहीं, हक है, सबका हक है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है। भाई जो काम करके देगा, जो काम करता है, क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे और इंटरेस्टिंग हो जाए। काम करके देगा उसी का बोलबाला है। अब शुएब साहब, आले साहब काम करते हैं, वो अगर किसी को भी, एनी कैंडिडेट को भी खड़ा करेंगे अपने सपोर्ट पे और उनके पीछे वो खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला वो कैंडिडेट जीते पर जीते। अब आप बताइए, सर ने तो बोल दिया। हाँ नहीं, जो उन्होंने बताया वो बात बिल्कुल सही है, एक ही बात है वो। जो यहाँ पर अगर जो कुछ
छोटा मोटा आदमी भी चले जाता है ना, हमारी यहाँ ये परेशानी है, वो लिख के उसी वक्त काम करवाता है। शोएब इकबाल मिलते हैं हम लोगों से? हाँ मिलता है, आले और रोन पे आता है। आले इकबाल उनका बेटा रोन पे रहता है, 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में आता जाता रहता है। मैं इलाके के रोन करता हूँ। कैंडिडेट के साथ मिलके फिर आपसे बात करूंगा। आप लोग कदीमी हैं, अच्छा बेहतरीन बात कर रहे हैं। शायद इन बातों से लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ का आखिर माहौल क्या है। हाँ बस मैं 2 मिनट में आया, जान रहे हैं कि यहाँ पे माहौल क्या है। लोगों से बात कर रहा हूँ, चाय की नुक्कड़ पे, सब्जी वालों से, फेरी वालों से, फल वालों से। आपको जमीनी हकीकत जाननी हो तो जमीन पे उतरना जरूरी है। आसमान से तो इंसान भी छोटा नजर आता है, तो जमीन पर उतरिए, जानिए। मुझे मिल गए हैं इमरान चौधरी। इमरान, मैं आपके बारे में जान रहा हूं, मैं कांग्रेस के बारे में भी जाना। कोई इंसान उंगली उठाकर ये ना कह दे कि ये रिपोर्टर तो दूसरे की बात कर ही नहीं रहा। मैं 2 बार बीजेपी के ऑफिस भी गया, दोनों बार वो सीट खाली मिली। इमरान, मैं देख रहा हूं यहाँ पे माहौल। शोएब साहब, मैंने एक स्टोरी अभी की है कि इस जंगल में 2 शेर, अगर शायद आप लोगों ने देखी हो। वो मेरा उसका मकसद ये नहीं है कि मैं कोई किसी की चाटुकारिता करूं। जो हकीकत ये है 30 साल की, मैंने वो बताने की कोशिश की। और आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है मुदस्सिर उस्मान और कुंवर शहजाद, हो तो आप एक ही मोहल्ले के, डेफिनेटली आप एक दूसरे को जानते भी होंगे। चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, क्या महसूस हो रहा है, क्या माहौल तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए? देखिए, मैं तो अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। मेरे लीडर शोएब इकबाल साहब, उन्होंने काम करा, वो मेरे काम की वजह से माहौल बना हुआ है। मेरे जनता से लगाव, जुड़ाव और मेरे जोड़, उसकी वजह से मेरा माहौल बना हुआ है। लोग कुछ भी कहते रहे, दोनों कैंडिडेट हैं, अपने हैं, मुझ पे पर्सनल अटैक भी किए जा रहे हैं, आपने भी नोट किया है। कोई कुछ भी कहता रहे, और अभी ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, जैसे इन लोगों ने जमुना पार के अंदर वहाँ की जैसी, मैं उसे गंदी राजनीति कहना चाहूंगा, आरोप वाली, वो वहाँ चलती है, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ तो ये मुझ पे जितनी कीचड़ उछालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इतना ही निखर कर आऊंगा, क्योंकि मेरा काम, मेरी पहचान है, मेरे लीडर की पहचान उनका काम है। इमरान, मेरे साथ बात कर रहे में मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं किसी से बात करता हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि इस चैनल पे खुल के बात होती है। खुल के बात इसलिए होती है कि लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिले, वो अपने कैंडिडेट को जाने, उसकी कमियां भी जाने, खूबियां भी जाने। तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ऐसा इनसिक्योरिटी होती है कि लास्ट मोमेंट पे जो सुनते हैं पैसे का खेल होता है, ये सब क्या कैसे उसको कवर कर पाओगे? देखिए, पैसे का खेल तो आपने ये बात कही है, बड़े तो नहीं कह रहा, बड़े यहाँ पर उतरे हुए हैं धुरंधर, दोनों पार्टियों की तरफ से उतरे हुए हैं, तीनों पार्टियों की तरफ से। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों पैसे वाले लोग हैं, मैं तो गरीब। मुझे एक ने कहा आपके इंटरव्यू में, एक कल इंटरव्यू लिया किसी ने, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नहीं है। मैं भाई, पढ़े लिखा होना भी जरूरी है और इखलास होना भी जरूरी है। सबसे मेन लोगों से जुड़ाव होना जरूरी है, लोगों के काम में आना जरूरी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ आए, लाइट इधर थोड़ी ज्यादा है, हम इधर घूम जाते हैं। बहुत सारे लोग, 1 मिनट इधर आओ ना यार, भाग के। बहुत सारे लोग मेरे पे पता नहीं क्या क्या, मैं सिर्फ अल्लाह पे, मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह के ऊपर शाकिर हूँ। तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, डरने वाली बात नहीं है। मेरे साथ शेर दिल्ली शोएब इकबाल है, सबसे पहले मेरा अल्लाह है, उसके बाद मेरे साथ शेर दिल्ली शोएब इकबाल है। इमरान, में मेरे साथ मेरे इलाके की जनता है। क्या होगा, एक जान है, अल्लाह ले ले बंदा ले ले। आले मोहम्मद इकबाल साहब डिप्टी मेयर बने, उनके पास पूरी दिल्ली के लोग आ रहे थे, अल्लाह ने इज्जत दी। आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं मिली वो इज्जत अल्लाह की तरफ से मिली। अल्लाह पाक ने इज्जत दी, क्यों दी? क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतिहास रचा। सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले, आम आदमी पार्टी को नाम रोशन करने वाले, वो आले मोहम्मद इकबाल थे। आज आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट कर उनके साथ धोखा किया, उनकी पीठ पे छुरा घोपा है। उसका जवाब मेरे वार्ड की, शोएब इकबाल साहब के वार्ड की जनता देगी। पर्सनली तुमको पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिला? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। और मैं मीटर की भी बता दूं, आपने मीटर का सवाल किया था, ये मीटर का जो मुद्दा था ना, ये शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती के अंदर आले मोहम्मद इकबाल साहब ने विधानसभा में उठाया था, शायद आपको मालूम हो। और ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था, और उसी की वजह से, उसके बिहाफ के ऊपर ये जब हाईलाइट हुआ, पूरी दिल्ली के अंदर ये मुद्दा बना,
बीजेपी के लोगों ने भी कहा, आले मोहम्मद इकबाल की वहाँ तायद करी इस मुद्दे की, बेंच के ऊपर बैठे हुए जब उन्होंने तालियां बजाई तो बीजेपी के लोग भी थे, तो उन्होंने इस मुद्दे की तायद करी। आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर जितनी बिल्डिंगें बुक हैं उनके ऊपर मीटर लगने का काम किया जा रहा है। वाली में गया था जी, मैं हकीकत बयान करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे धुतकार दो अरे नहीं, या प्यार से बात। नहीं सर, गली बाहर वाली में इतने मेरे सर पे पाइप थे पानी के, और उसी के अंदर हाई टेंशन वोल्टेज वायर्स हैं। मेरे विजुअल्स तुम देखना, मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ, उसको जरूर ठीक कराना अगर तुम आ जाओ। जी देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है, एक तो पानी के कनेक्शन और एक वायर। लोग पानी के कनेक्शन जो लेते हैं वो यूं ही उन्होंने कट मारा, जो प्लम्बर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना काम उन्होंने यूं फटाफट करा, हवा में है, वो चले गए। हवा में है। हाँ, किसी ने ले लिया होगा हवा में, सारे इतना बड़ा, हाँ ले लिया होगा किसी ने सर। बाहर वाली गली से मैं भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जाके देखो। मेरा राउंड है। और वहाँ के लोगों से ये वादा करो, देखो नेता इंसान बड़े दिल से चुनता है, और वो ये महसूस करता है कि मेरा नेता मेरी परेशानी हल कर दे, उसको आपसे पैसा नहीं चाहिए, देखिए, सपोर्ट चाहिए, मुझे काम होना चाहिए। मुझे अपने लोगों की दुआ चाहिए। मैं इंशाल्लाह डीडी एफिलिएट पाठक तेलियान, अब मेरा मोहल्ला कब्रस्तान, बढ़ के नीचे का इलाका, गंजमीर खां का, कल्याण बुरा, गली आता मीर बुखारी, गली डकोतान, और आप आगे जितनी भी गलियां पड़ती हैं या जो मेरे जहाँ पर मुझे लोग जानते हैं, मैं उन गलियों का नाम ले रहा हूँ। कभी कुछ लोग इसको पकड़ ले कि इन गलियों का नाम भी नहीं आता, मैं उन गलियों में बता रहा हूँ जहाँ पर मैंने वर्क किया है। अब मेरे पास ये इलाका आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इलाके के अंदर काम करूंगा। जैसे आपने गली बाहर वाली बताई है, इंशाल्लाह मुझे वहाँ के लोग भी पहचानेंगे और उनको ये एहसास जरूर होगा कि हमने सही आदमी को चुना है। मैं रात और दिन उनके साथ खड़े होकर काम करूंगा इंशाल्लाह। तो ये है इमरान चौधरी, दिल से दिल तक की बात यहाँ हुई। इमरान को मैंने गली बाहर वाली की कंडीशन बताई। अब देखना ये होगा कि ये मसला इलेक्शन के दौरान हल होगा या इलेक्शन के बाद हल होगा। शेर दहाड़ रहा है और चुनौती सबको है। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, शेर पंजा या हाथ, जनता देगी किसका साथ, यही सवाल है मेरा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।